नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो आज हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कुछ 25 मार्च 2023 के, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें लगे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, आप लोगों के लिए लेके आए हम इस सेशन में। ठीक है, तो हम जैसे अपने सेशन को हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट एक शायरी है, बहुत अच्छी शायरी है, मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो। क्या कहना चाह रहे हैं? तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। कितनी बेहतर बात है, कितनी प्यारी बात कही गई है कि अगर आप अपने ड्रीम्स, अपने इरादे अगर आपके मजबूत हैं, ठीक है, अगर आपके ड्रीम्स एम्स स्ट्रांग है, तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस सिचुएशन में अभी हो, आप अपनी आने वाली सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो, फ्यूचर। ठीक है, लेकिन जो लोग इस सब चीजों से दूर है, नहीं करते हैं ये सब चीजें, वो जनरली क्या करते हैं, वो किस्मत को दोष देते हैं और उनकी पूरी जिंदगी ही किस्मत को दोष देने में निकल जाती है। तो इसका ये मतलब है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप सभी लोगों को ये बात अपने लाइफ में, अपने जीवन में ध्यान रखनी है, जिससे आप लोगों को क्या मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी जीएस पोर्शन से रिलेटेड, हीट टॉपिक से रिलेटेड, आप सभी लोग मुझे पिंग कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर। आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे, और टेलीग्राम भी कर सकते हैं आप मुझे। लेकिन इस सेशन की जो पीडीएफ होती है, इसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग न्यूज में देख रहे होंगे आए दिन, आजकल तो चल ही यही रहा है। 2-3 दिन से हमारा सेशन भी इसीलिए डिले हो गया, कुछ दिक्कत थी, शॉर्ट हो गई है, और हो सकता है एक आध दिन शायद ये सेशन फिर डिले हो। तो आप लोग आई होप समझेंगे और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स छूट रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि ये टॉपिक्स छूट रहे हैं, ये नोट हो रहे हैं। ये किसी दिन एक सेशन में लाइव सेशन लेके, लाइव स्ट्रीम लेके आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में क्लियर करा दिए जाएंगे, तो आप लोगों का लॉस किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे जनरली न्यूज में बहुत एंगल से पढ़ा जा रहा है इसको, 36 एंगल से पढ़ा जा रहा है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम को लेके? ठीक है, पॉलिटिकल एंगल पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो कि किसने क्या कहा, किसके क्या स्टेटमेंट आए, क्यों आए, कैसे आए, कोई जरूरत नहीं है सब पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है, दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को कि ये जो भी चीज हुई, ठीक है, ये जो भी चीज हुई, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है? एक क्वेश्चन ये आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों के दिमाग में आया भी होगा। तो थोड़ा इस पे ब्रीफ पे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं हुआ क्या। देखिए, एक नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक स्पेसिफिक कास्ट को लेके एक स्टेटमेंट पास की। ठीक है, स्टेटमेंट पास की तो सूरत में एक केस गया। केस किस चीज का गया? डिफेमेशन। डिफेमेशन माने मानहानि का। ठीक है, नीचे से समझते जाइए। आप लोगों को ये पता होता है कि क्या कहा, किसको कहा, लेकिन नीचे का क्रक्स नहीं पता होता आप लोगों को कि बेसिकली क्या बुनियाद है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सूरत में केस गया, एक स्पेसिफिक कास्ट को लेके पॉइंट आउट किया गया। ठीक है, उसके लिए आप शब्द कहे गए, तो उस स्पेसिफिक कास्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में केस गया मानहानि का, डिफेमेशन का केस, कि जी इन्होंने हमारी मानहानि की है। देखिए आप, अब इस मानहानि के केस से क्या हुआ, जजमेंट, जैसे ही जजमेंट आया, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। ठीक है, एमपी है वो हो गए डिस्क्वालीफाई।
2 साल की सजा। ठीक, ये चीजें कनेक्ट होगी आपस में, देखो आप अब कैसे कनेक्ट होती है। ठीक है, अब एमपी डिस्क्वालीफाई हो गए और 2 साल की सजा हो गई। इसको आपको अभी क्या साइड में स्टार करके रखना है। ठीक, अभी हम यहाँ से क्रक्स तैयार करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले डिफेमेशन तो एक बहाना हो गया। डिस्क्वालीफाई करने के कितने तरीके हो सकते हैं किसी एमपी को? मिल गया एक क्वेश्चन, कैसे करके क्वेश्चन हिट हो सकता है। डिस्क्वालीफाई करने के 3 तरीके होते हैं जी। अब देखो, पहला तरीका होता है, हम सब जानते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे अगर मैं एमपी हूं और फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो मेरी सिटीजनशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी और मेरा अगर एमपी पद है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा मैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, दूसरा तरीका होता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, इससे रिलेटेड आपको मैंने काफी सेशंस में डिस्कस किया है, कैसे कैसे क्या चीज होती है, वो अलग टॉपिक है। ठीक, तीसरा तरीका है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये इंपॉर्टेंट है और यहां पे इसी चीज का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज का यूज किया गया। तो आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्या किया गया है, इसको प्रोसीड किया गया है। ठीक है, अभी तक तो हमें सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग लग रहा है ना। ठीक है, ये सब समझ में आए हमारे पास। अभी देखिए, इसके तहत क्या किया जाता है, हमारे पास एक्ट में ही मेंशन है। ठीक है, अगर 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 कोई एमपी है, उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2 साल की सजा, मिनिमम 2 साल की सजा हो, तो वो एमपी पद से स्वतः ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? एक बार फिर से सुनिए, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है, अगर कोई एमपी, ठीक है, अगर कोई एमपी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए, तो वो अपनी सीट से हाथ धो बैठता है। समझ गए आप लोग? ठीक, अब 2 साल, 2 साल मिनिमम बताया मैंने, 3 साल भी हो सकता है। इसके साथ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए। ठीक, यहाँ पे क्या होता था, एक कैच था हमारे पास। इसका सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 कहता है, ठीक, एक एक्सेप्शन देता था कि अगर लोअर कोर्ट ने आपको 2 साल की सजा सुना दी, ठीक, अगर आपने फिर हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, आप हाई कोर्ट में गए हुए हो, 90 दिन का टाइम मिलता था आप लोगों को, आपने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है, तो आपकी अभी सीट क्या होगी, वॉयलेट नहीं होगी, आपकी सीट डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा जी कि यार ये क्या हो रहा है, कि जैसे ही किसी पे ये प्रूफ हो रहा है, ये अपर कोर्ट में क्या कर दे रहे हैं, अपील कर दे रहे हैं, अपर कोर्ट में क्या हो रहे हैं, ये केसेस क्या हो रहे हैं, पेंडिंग रह जा रहे हैं, तो इनकी तो सीट डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं रही। तो 2013 में लिली एंड थॉमस केस आया। ठीक है, 2013 में लिली एंड थॉमस केस आया, उसमें जजमेंट दिया गया, ये एक्सेप्शन आर्टिकल 8 सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया कि ना जी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मत सोचो कि आपकी सीट क्या होगी, डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। तो उस समय से सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के तहत सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कितने दिन का टाइम पीरियड था, 90 दिन तक कर सकते थे आप अपील। 90 दिन वाला टाइम पीरियड जो, ये पूरा ही जो सिनेरियो था, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, हटा दिया सामने से कि भाई ऐसा नहीं होगा। देखते हो आप, ये अब क्या होगा, अब तुरंत जैसे ही आपके खिलाफ कन्विक्शन क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कन्विक्शन हो जाएगा, तो आपकी तुरंत तुरंत क्या हो जाएगी, आपकी जो सीट होगी वहां से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है जनरली कि सर 2 साल के लिए अगर जेल हो गई, ठीक है, जेल होने के बाद आपका लाइफ टाइम के लिए आपकी जो मेंबरशिप है वो गई, मतलब आप उसके बाद कभी भी एमपी नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल, अगर मिनिमम 2 साल की जेल हुई, उसके बाद 6 साल प्लस 6 ईयर, टोटल 8 साल हो गए। ठीक है,
अगर 2 साल की सजा हुई तो, अगर 3 साल की भी 3+6 हो जाएगा, ठीक। तो इतने टाइम के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। समझ गए? ये पूरा क्रक्स आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं, काफी लोगों का हुआ है। देखो आपने आजम खां देखा होगा, लालू प्रसाद यादव देखा होगा, रिसेंटली नवजोत सिंह सिद्धू का केस देखा होगा आपने। तो ये सब कुछ ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आना चाहिए कि इफ लोअर कोर्ट ने एक एमपी को सजा सुना दी, कहा कि देखो आपको 2 साल की सजा होती है, इस बेसिस पे उनकी जो सीट है वो क्या हो गए, उससे डिस्क्वालीफाई हो गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए जी। अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, कर तो सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील करने को लेके कोई दिक्कत नहीं भी है, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो आप एमपी बने हुए रहते थे उस ड्यूरेशन में चेंज किया है, ठीक है। उस ड्यूरेशन को हटा गया है क्योंकि आपकी तुरंत ही क्या एमपी की सीट क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ये चेंज हुआ। तो अब हाई कोर्ट में अपील, अब हाई कोर्ट ने कुछ टाइम बाद अपना जजमेंट सुनाया कि आप मतलब क्या हो, आप गिल्टी नहीं हो, आपको जो ये केस था ये गलत केस था, तो आपकी सीट तो चले गई। अगर केस, आप जनरली गवर्नमेंट देखते होंगे कि जो सीट वैकेंट होती है वहां पे मतलब उपचुनाव कहते हैं जिनको, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर स्पेशल केस में गवर्नमेंट ने वहां पे उपचुनाव करा दिए और कोई नया एमपी या एमएलए चुन के आया, तो क्या पुराने वाला जो जो गिल्टी नहीं था, ठीक है, जिसको सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी और हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो उसकी सीट रिकवर की जाएगी क्या, ठीक। ये सब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अभी इस पे फ्रेम प्रॉपर तैयार हुआ नहीं है, ठीक है। तो है भी, तो अभी किसी के संज्ञान में ये बात नहीं है, ठीक। क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जैसे डे बाय डे आता है वैसे ही क्या होता है, हमारे संज्ञान में ये बात आती है, वैसे करके ही टॉपिक क्या होता है, इलेबोरेट होता है, ठीक है। तो अभी ये किसी के ध्यान में बात नहीं है, ये क्वेश्चंस जनरली होंगे, पक्की बात है, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, ठीक। तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। मैंने आप लोगों को बताया, ये ध्यान में रखना 2+6 ईयर होता है, ठीक है, ठीक। आप लोगों को इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं पढ़ना है, कौन सी पार्टी क्या, किसने क्या कहा। आप लोगों को, आप एस्पिरेंट्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, किसी भी सीएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पॉलिटिकली थॉट सुनने ही नहीं है। बिकॉज अगर आप पॉलिटिकल थॉट सुनोगे तो आप हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो पॉलिटिकल थॉट्स के प्रति, तो आप बायस्ड हो, ठीक है, और वो बायसनेस आपके आंसर्स में दिखे, तो वो बायसनेस के ही मार्क्स करते हैं, ठीक है। कहाँ पे आपको ले डूबे नहीं पता, तो इसीलिए पॉलिटिकल थॉट्स को अवॉइड कीजिए। हाँ, अपने थॉट्स रखिए, अपने पास अपने थॉट्स रखिए कि मैं इस पॉइंट के बारे में ये सोचता हूँ, ठीक है, और फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबल इसलिए रखिए, आज के मैं जनरली देख रहा हूँ कि कोई भी, जनरली काफी डिबेट में या फिर काफी कॉन्वर्जेशन होते हैं, फैमिली में ही होते हैं, तो कोई अपने विचारों को फ्लेक्सिबल नहीं रखता, मुझे जो लगता है वो ही सही है, नहीं भाई। अगर किसी इंसान ने आपको लॉजिक दे के कुछ टाइम के लिए शांत कर दिया कि देखो जी ये लॉजिक है, तो आप गलत बोल रहे हो, तो आपके पास उसको क्रॉस करने के लॉजिक भी नहीं है, आप फिर भी अपने बात पे बहस कर रहे हो कि ना नहीं, ऐसा नहीं होता ना, तो ये गलत चीज है, ठीक है। तो अपने आपको अपने थॉट्स को क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है कि कुछ भी अच्छा मिले तो मैं डायरी में नोट कर दूं, ठीक है ना। समझिए आप लोग, तो ये सब उस चीज की डिटेल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की डिटेल है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, ठीक है, जिसमें क्या कर लिया, ये डिस्क्वालिफिकेशन अंटिल 2023 वाला जो हमारे पास सेक्शन था, इसको क्या कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उससे रिलेटेड ये कुछ टर्म है, डिस्क्वालिफिकेशन नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन्स फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अवर कंट्री, जैसे मैंने अर्लियर मेंशन किया ये, ठीक है। एक और मैंने आप लोगों को बताया था 10th शेड्यूल, ठीक, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, ठीक, दल बदल कानून, ठीक, इससे रिलेटेड भी हम काफी बात करते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस पे ध्यान रखने के लिए, अथॉरिटी कौन होती है, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ, इन द केस राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है, डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे भी हम, जैसे कि कोई आर्टिकल आता है तो हम इस पे भी डिस्कशन करें।